ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसकी रिपोर्ट भी आई है कि करप्शन बढ़ गई है, और दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि महंगाई में कमी हो रही है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं महंगाई में कमी हो रही है, और साथ ही पेट्रोल की जो है मुसलसल तीसरी बार हुकूमत ने कीमतें जो है वो बढ़ा दी हैं। जाहिर है जिसका बोझ आम बंदे पर पड़ रहा है, परेशान हैं लोग। क्या वजह है, क्यों इस तरह के फैसले किए जाते हैं जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? और ये एक बड़ी आपके खिलाफ जो है, हुकूमत के खिलाफ अब अपोजिशन को एक और मौका मिल गया है। वो कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है कि करप्शन तो बढ़ गई है, ये दावेदार करप्शन खत्म करने के। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क की अपोजिशन का डलमा या इनकी जो बदकिस्मती और या इनकी जो सोच है वो इनको बड़ी देर बाद पता चलता है। पहले खबर आती है, ये मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर भंगड़े डालते हैं, और फिर उसके बाद जब उसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 6 मॉड्यूल्स में से 2 मॉड्यूल की बात की है, एक गवर्नेंस की है और एक अदालती निज़ाम में रिलीफ की बात की है। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा अदालती निज़ाम हम अपनाए हुए हैं कि जो इस मुल्क के लुटेरों को 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बाहर भेजते हैं। जब हम इस निज़ाम में अमेंडमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारा साथ नहीं दिया जाता। फैटफ जैसा जो कौम के लिए एक बेहतर हम एक एक्ट और बिल मंजूर कराना चाहते थे, उस पे भी इन्होंने अपना जो खाया पिया माल है उसको हजम करने की बात की है। तो ये 2 पॉइंट हैं। अब आप ये पॉइंट भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे, हम नेक्स्ट जाएंगे। जिस तरह हम ग्रे लिस्ट में थे तो हम ग्रे लिस्ट में ठहरे हुए हैं, और जब हम ग्रे लिस्ट के जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको क्वालिफाई करेंगे तो हम ग्रे से वाइट में आ जाएंगे। इसी तरह ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसमें ये नहीं कहा कि उनके मालियाती करप्शन हुई है। अगर मालियाती करप्शन हुई है तो ये तो एक मजाक वाली बात है कि पापड़ वाले के अकाउंट से और इनके नौकरों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलें, और दूसरी तरफ इमरान खान हो कि जिसके इन्होंने 23 अकाउंट्स की बात की है। मैं कहता हूँ अकबर बाबर अगर मेरे सामने बैठे तो मैं उनसे पूछूं, ये जो जेली 23 अकाउंट हैं इसमें 8 अकाउंट तो वो हैं कि जो इवन एजे के, पीटीआई के या डॉट के थे, और 8 वो हैं जिसमें 500 रुपए से ज्यादा भी कोई पैसे नहीं है, और बाकी की सारी डिटेल उनको दे दी गई है। तो 23 अकाउंटों का ये जो प्रॉब्लम है, जब हम 23 अकाउंट्स के इश्यू को क्लियर करते हैं तो मुझे ये बताएं फिर करप्शन है क्या। अब देखिए, ये करप्शन जो है टेंजिबल है, ये देखी जाने वाली चीज है। ये कुल्फे वाला, ये वेल्डिंग वाला, ये पापड़ वाला, ये फलाना, और हक महर के मामलात में वो मेमन के, मारवी के और कशमाला तारक साहबा के ये करोड़ों रुपए और फिर अरबों की जायदाद, फिर खोखरों के कब्जे, 38 कनाल, कई अरबों रुपए की रिकवरी, प्यूम नारा की रिकवरी। ये ट्रांसपेरेंसी जितना मर्जी भी कहे आप उनको पहले तो समझने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि लोग समझ चुके हैं। मैं गुजरांवाला में, आप यकीन करें कि यहाँ के वो लोग जो कट्टर किस्म के मुस्लिम लीगी थे, उन्होंने कहा जी कि ये क्यूम नारा के हाथों से इन्होंने जो सैकड़ों हजारों कनाल जमीन वागुजार कराई है, ये बड़ा दलेराना काम है। आज वो उस फैमिली का बंदा कि जिस फैमिली के घर में नुसरत और बेगम बेनजीर भुट्टो जिया कि अब अवाम का एतमाद इस हुकूमत पे बढ़ चुका है। अब अवाम समझ चुके हैं कि उस्मान बुज़दार क्या है। मुझे ये बताएं कि अगर इसी फैमिली से पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जो सोशल मीडिया पे है, अवैस बेग की फैमिली से उसका फर्स्ट कजन ये कह रहा है कि खुदा की कसम अब हमें पता चला कि इमरान खान क्या है और उस्मान बुज़दार क्या है। अब यहाँ पे एक और शख्स बात करता हूँ, वो भी नून लीग का कट्टर। दुनिया बदलती है काम देख के। अब उस उमर दराज का ये ख्याल है, मियां उमर दराज का, कि ये जितनी भी हम ये समझते थे कि हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, अथॉरिटीज के लिए जमीन कहां से लाएंगे, इन्होंने यहाँ पे आके जमीनें जो है वागुजार कराई। मैं आज गुजरा हूँ एक छोटे से एक गार्डन के पास से,
جہاں پہ ریلوے کی زمین پہ غلام دستگیر خان صاحب کا ایک پمپ ہوا کرتا تھا جو انہوں نے قبضہ کیا ہوتا تھا. پھر وہ خان پلازا جو روڈ کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ان سے لی جا رہی ہیں، ان کے جبڑوں سے نکالی جا رہی ہیں. اور یہ جاتے ہوئے جو لے کے پاکستان کی ہڈی کو بھاگ رہے تھے، وہ ہڈی ہم نے ان سے چھین لی ہے اور چھین کے لوگوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں. اب ہاؤسنگ اتھارٹی کے پروجیکٹس جو کہتے تھے کہاں سے زمین آئے گی، وہ زمین انہی لوگوں سے آئے گی. جس طرح وہ کھوکھر بدماش تھے وہاں پہ لاہور میں، جس کا ایک اور کھوکھر اسمبلی اس کو لقمے دے رہی تھی مریم نواز، ان سے 38 کنال جو جگہ تھی وہ ہم نے ریکور کرا لی، اربوں روپے کی قیمت تھی. تو یہ چیزیں عثمان بزدار کر رہا ہے نا، یہ بزدار پڑھ کے نہیں لگاتا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نہ یہ شعلے فلم کے جیلر کی طرح جناب علی وہ اس طرح کی پڑھ کے لگاتا ہے کہ چڑیاں جو ہے نا وہ یا طوطے جو ہے وہ چیخنا چلانا بند کر دیتے. آرام سے کام کرتا ہے، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو.